हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवार्ड विनिंग स्पीकर, राइटर एंड सिंगर विली जॉली की लिखी किताब टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक। इसका हिंदी वर्जन है मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य। ऑथर कहते हैं आपको अपने सपने को जीने का हक है, यही नहीं ये आपकी जिम्मेदारी भी है। जो लोग कहते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ कोई अवसर नहीं है, वे बस ये नहीं जानते कि कहाँ देखें। ये बुक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। विली कहते हैं कि आप किसी दूसरे का इंतजार करें जो आपको आपकी मनचाही जीवन शैली और सफलता थमा दे। अपने अलादीन के चिराग का इंतजार करना छोड़ दें। जिस एकमात्र व्यक्ति पर आपका जरा सा भी नियंत्रण है वह आप खुद हैं। बुरे दौर आए हैं और गुजर जाएंगे, वे रुकने के लिए नहीं बल्कि गुजरने के लिए आए हैं। वो ना करें जो आरामदेह है, वह करें जो आवश्यक है। प्रोएक्टिव बने, उठें और काम में जुट जाएं। ऑथर को यह बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? विली बताते हैं, एक दिन मैं टेलीविज़न देख रहा था। मैंने एक युवक की खबर देखी जिसकी नौकरी चली गई थी और पैसा खत्म हो गया था। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था और उसने अपने जीवन का अंत करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ले लिया। उसने एक अस्थायी समस्या की वजह से एक स्थायी निर्णय ले लिया और यह एक ऐसा निर्णय था जिसे बदला नहीं जा सकता था। आगे विली पैसों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, पैसा मायने रखता है। आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, मुश्किल आर्थिक समय में भी। ऑथर बताते हैं कि यह बुक पैसे के बारे में है। पैसा हमारी दैनिक गतिविधियों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैं सहमत हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा यकीनन एक अहम चीज है। यह एक पावरफुल मोटिवेटर है। पैसा लोगों को ज्यादा जल्दी उठने और ज्यादा देर तक रुके रहने के लिए प्रेरित करता है। पैसा हर चीज नहीं है, लेकिन यह सांस लेने के बहुत करीब है। आप अपनी एकाग्रता और अपनी ऊर्जा कहाँ रखते हैं, उसी से यह तय होगा कि आप कहाँ जाएंगे। जिस तरह आप अपनी मसल्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी काम में महानता एक दिन में नहीं आती है। ये तो हर दिन की मेहनत से आती है। बस इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, लगन, भूख और संकल्प। इस बुक में मैं आपको कुछ आइडियाज और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इनकी मदद से आप किसी भी आर्थिक विपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। विपत्ति को संपत्ति में बदलने से ऑथर का मतलब है सेटबैक से कमबैक करना, आपदा को अवसर में बदलना। इसका पहला स्टेप है मेक अप योर माइंड, गेट प्रेस्ड बट डू नॉट पैनिक। अपनी मानसिकताएं बनाएं, दबाव बनाए रखें, लेकिन दहशत डर में ना आए। पैसे संबंधी चुनौतियां किसी न किसी समय हर एक के जीवन में आती है। यह कष्टदायक होता है। जब हम पर कोई आर्थिक विपत्ति आती है, इस समस्या का एक समाधान है और यह आपकी सोच से शुरू होता है। पहला पॉइंट है, सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाएं। ऑथर कहते हैं कि मैंने ये सीखा है, दबाव दरअसल आपकी जिंदगी में हीरे बना सकता है, लेकिन यह माइंडसेट रखना महत्वपूर्ण है कि आप दबाव में कमजोर बनने के बजाय ज्यादा मजबूत और बेहतर बनेंगे। अलग तरह से सोचना शुरू करें, अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक तरीके से सोचें। उस बारे में न सोचें जिसे आप ना चाहते हो, क्योंकि जिस पर भी आप सबसे ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित करते हैं वही सबसे मजबूत बनता है। विपत्तियों को संपत्तियों में बदलने की दिशा में पहला कदम सही मानसिकता बनाना है। एक बार जब आप सही मानसिकता बना लेते हैं तो आपके मन में लक्ष्य की दिशा में तब तक जुटने की इच्छा रहनी चाहिए जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते। जिंदगी में ज्यादातर चीजों की तरह ही यहाँ भी पहला कदम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानसिकता बनाना इस समीकरण का पहला अहम कदम है। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं होती। ज्यादातर लोगों की मानसिकता यह होती है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर लूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति की मानसिकता सही होती है उसमें जज्बा होता है, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कर लूंगा। एक बार जब आप सही मानसिकता बना लेते हैं तो आप आधी दूर तक पहुंच जाते हैं, आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, मानसिकता दौलत पर असर डालती है। जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, मैं हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी यकीनन 1 मिनट में बदल सकते हैं। जिस मिनट आप कोई निर्णय लेते हैं और किसी नई दिशा में चलने लगते हैं, उस मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। हो सकता है कि आप 1 मिनट में अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप निश्चित रूप से 1 मिनट में अपनी दिशा बदल सकते हैं। जिस मिनट आप सही मानसिकता बनाते हैं और नई दिशा में चलने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लेते हैं। जो लोग संकट के पलों में शांत रहने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं वही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। खुद से यह कहना महत्वपूर्ण है, शांत रहो, शांत रहो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज बिल्कुल सही हो जाएगी, बस शांत रहो। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी यह बहुत प्रभावी है। आप अपने जीवन में शांति से बोलने का जितना अभ्यास करते हैं, आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों को समझने में उतने ही ज्यादा सक्षम होंगे। स्थितियां जैसी भी हों, सकारात्मक अंदाज में बोलें, अपने परिवेश को बदल लें। ऑथर एक फेमस राइटर का जिक्र करते हैं, माया एंजेलू।
उन्होंने कहा था, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे बदल लें, अगर आप उसे नहीं बदल सकते तो अपना नजरिया बदल लें। मैं परिस्थितियों को नहीं बदल सकता था, इसलिए मैंने अपने नजरिए को बदलने का निर्णय लिया और इसने मेरी सोच तथा मनोदशा को बदल दिया। दूसरों की मदद करने की सोचें, क्योंकि इस तरह दरअसल आप खुद की मदद कर रहे हैं। खुद से ध्यान हटाकर दूसरों की मदद पर केंद्रित करने से डिप्रेशन में लाभ हो सकता है। ये उस पुरानी कहावत की तरह है, मैं खुद के लिए अफसोस कर रहा था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक कि मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। ऑथर कहते हैं, मेरी सलाह है कि आप जीवन के दबावों का इस्तेमाल खुद को उस हीरे में बदलने के लिए करें जो बनने के लिए आप पैदा हुए थे। जब आप अपनी प्रतिभाओं को ढूंढ लेते हैं, अपने उद्देश्यों को पहचान लेते हैं और एक सकारात्मक नजरिए का दावा करते हैं, तो दौलत और इम्पोर्टेंस आपकी ओर आने लगती है, क्योंकि दबाव से हीरे बनते हैं जबकि दहशत डर से तबाही आती है। स्टेप 2, डोंट विलिंगली पार्टिसिपेट और कमिजरेट। अपनी इच्छा से रिग्रेट अफसोस में शामिल ना हो। विली कहते हैं, बहुत सारे लोग भीड़ के पीछे चलते हैं, भले ही भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। ये कहने के बाद मैं आपको यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि सामूहिक अफसोस रिग्रेट करने में इच्छा से शामिल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, हमें कतार में नहीं लगना है और नकारात्मक काम नहीं करना है। हमें समस्या में योगदान नहीं देना चाहिए, हमें तो समस्या का समाधान बनना चाहिए। आगे ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझे फटाफट अपना लगेज चेक कराकर फ्लाइट में चढ़ना था। सर्दी का दिन था, इसलिए मैं अपना सामान चेक कराने के लिए अंदर के चेक इन इलाके में गया, लेकिन वहां कतार बहुत लंबी थी। मैं जानता था कि लंबी कतार की वजह से फ्लाइट नहीं पकड़ पाऊंगा। मुझे दूसरे विकल्पों की तलाश करनी थी। मैं बाहर निकला, क्योंकि आमतौर पर बाहर सामान की जांच कराने का एक काउंटर होता है। वहाँ ठंड ज्यादा थी, लेकिन कतार काफी छोटी थी। मैंने फटाफट अपने लगेज की जांच कराई और अपनी फ्लाइट पकड़ने चल दिया। जब मैं अंदर की कतार के पास से गुजरा तो मुझे वहाँ एक लड़की दिखी जो चिंता से घड़ी देख रही थी और काफी दुखी दिख रही थी। मैंने रुककर उससे पूछा कि सब ठीक तो है। उसने कहा कि वह काफी समय से कतार में लगी है और उसे सामान की जांच करानी है। मैंने उससे पूछा कि वह इस कतार में क्यों खड़ी है जबकि दूसरे विकल्प मौजूद हैं। इस पर उसका जवाब था, क्योंकि हर व्यक्ति इसी कतार में खड़ा था। मैंने हवाई अड्डे की कुली को बुलाया जिसने उस समय मेरी मदद की थी। क्या वह उस लड़की की मदद कर सकता है? उसने लड़की का टिकट देखकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, फ्लाइट जा चुकी है। वह लड़की अपनी फ्लाइट सिर्फ इसलिए चूक गई क्योंकि उसने सोचा कि दूसरे विकल्प मौजूद नहीं थे, इसलिए वह दूसरों लोगों के साथ कतार में खड़ी हो गई थी। जीवन में दूसरे लोगों के साथ कतार में न खड़े हों, विकल्पों की तलाश करें। ईसा मसीह ने कहा था, अगर अंधे अंधों का नेतृत्व करते हैं तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं लोगों को विकल्प देखने और वह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो उनके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता है। बहुत सारे लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, भले ही भीड़ गलत दिशा में जा रही है। आगे ऑथर कहते हैं, आप में अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचें जो कहते हैं वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वे इस तरह काम करते हैं मानो वे ये तभी करेंगे जब यह आसान होगा। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों पर इसी तरह काम करते हैं। वे अपने लक्ष्य की दिशा में केवल तभी काम करते हैं जब इसमें असुविधा न हो। नहीं, यह लक्ष्य हासिल करने का तरीका नहीं है। आपको इसकी इच्छा करनी होगी और इसे साकार करने के लिए लड़ने को तैयार रहना चाहिए। कई लोग बस कतार में खड़े हो जाएंगे और हालात के बारे में शिकायत करते रहेंगे, लेकिन उन्हें बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपको नकारात्मक बात करने वालों से दूर रहने का निर्णय लेना चाहिए। आप बुरी खबर के बारे में जितनी ज्यादा बातें करते हैं, आपके मन और शरीर पर इसका प्रभाव उतना ही ज्यादा गहरा होगा और आपका मन इसे साकार करने के लिए उतना ही ज्यादा काम करेगा। बाइबल में कहा गया है, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। महान अफ्रीकी सेनापति हैनिबाल, जिन्होंने कहा था, अगर आप कोई राह नहीं खोज सकते तो राह बना लें। यह ठान लें कि आप कतार में नहीं लगेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, रोना नहीं रोएंगे, बल्कि खड़े होकर अपने सपनों व लक्ष्यों के लिए संघर्ष करेंगे और कभी भी अपने भविष्य या उन अविश्वसनीय संभावनाओं से उम्मीद नहीं हारेंगे जो आपके भीतर छिपी है। स्टेप 3, डोंट लेट योर प्राइड पॉइजन योर प्रॉस्पेरिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइड को समृद्धि में जहर न घोलने दें। यदि आप अपनी आपदा को अवसर में बदलने वाले हैं तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप घमंड सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी समृद्धि में जहर नहीं घोलने देंगे। संकट को आर्थिक सफलता में बदलने के लिए आपको नई सोच और कुछ नए कामों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप वही करते रहते हैं जो आप कर चुके हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। आपको कुछ अलग करना होगा। अक्सर लोगों को सफलता पाने से जो चीज रोकती है वह उनकी योग्यता नहीं बल्कि घमंड होता है। उनका दिल क्या कहेगा इसके बजाय वे इस बारे में बहुत चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था,
अगर किसी इंसान को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे उसी तरह सड़क साफ करनी चाहिए जिस तरह माइकल एंजेलो ने चित्रकारी की थी और शेक्सपियर ने कविता लिखी थी। उसे सड़कें इतनी अच्छी तरह साफ करनी चाहिए कि पृथ्वी के सभी वासी कहें, यहाँ सड़क साफ करने वाला एक महान व्यक्ति रहता था जिसने अपना काम अच्छी तरह किया। सेल्फ रिस्पेक्ट, घमंड को अपनी समृद्धि में जहर न घोलने दें। इस बात की चिंता न करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। मैं ये बात जोर देकर कहना चाहता हूँ, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको काम करने से नहीं रुकना चाहिए। आपको काम करते रहना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपना मन बना लें, बढ़ते रहें और मेहनत से काम करें। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी, कोई भी चीज, बस आगे बढ़ जाएं। आप बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि सफलता खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आप असफल हो जाएं तो दोबारा कोशिश करें। अपने लक्ष्यों की दिशा में कोई सकारात्मक चीज करें। इंतजार ना करें वरना बहुत देर हो सकती है। कर्म करें। स्टेप 4, डोंट स्टॉप थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट द पावर एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ टुमारो। कल की शक्ति और संभावनाओं के बारे में सोचना न छोड़ें। भविष्य उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों में विश्वास है। दौड़ में जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो अंत तक सहन करता है। अपनी आपदा को अवसर में बदलने की दिशा में अगला कदम है कल के बारे में सोचना न छोड़ें। मशहूर पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, हो सकता है कि आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से ना रोक पाएं, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें अपने सिर के ऊपर घोंसला न बनाने दें। नकारात्मक विचार आपके दिमाग के चारों ओर उड़ेंगे, लेकिन इस विचार को घास न डालें कि आप इस आर्थिक स्थिति में नहीं बच पाएंगे। आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए और इसके लिए अगर आपको खुद से बात करनी पड़े और खुद को प्रोत्साहित करना पड़े तो ऐसा कर दें। सकारात्मक मानसिकता बनाएं और इससे आप में लड़ते रहने की ज्यादा इच्छा जागेगी। प्रॉब्लम को विक्ट्री में बदलने के लिए नए विचार और नए तरीके सोचते रहें। ज्यादातर समय आपके पास जो समस्या होती है वह आमतौर पर पैसे की नहीं बल्कि विचार की होती है। यह कुछ नए विचार और नई सोच रखने का समय है। कभी हार न माने। अपनी निगाह अपने सपनों और लक्ष्यों से न हटाएं। अपना ध्यान जाए समाधान पर केंद्रित रखें। कई बार लोग हार न मानने के बुनियादी सिद्धांत को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वे अपने नकारात्मक छोटी मानसिकता वाले दोस्तों और परिवार वालों से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप आपदा को अवसर में बदलने जा रहे हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। अपने लक्ष्यों के लिए लड़ते रहें और काम करते रहें जब तक कि यह हासिल न हो जाए। थॉमस एडिसन जिद्दी थे। वे बिजली के बल्ब के आविष्कार में 1000 से ज्यादा बार असफल रहे, मगर उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अंततः अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य और सपने इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे बस हार मान लेते हैं। बाइबल कहती है, अपने सपने लिखें और स्पष्टता से लिखें ताकि जो उन्हें पढ़े वह दौड़ में दौड़ सके। आपको लिखित सपनों और लक्ष्यों की जरूरत है और नियमित रूप से उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है ताकि वे आपको उस दिशा में एकाग्र रख सकें जहां आप जाना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको खुद से 3 बड़े प्रश्न पूछने चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या ज्यादा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कौन सी चीजें करना छोड़ना चाहिए। जब आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका भविष्य ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा उज्जवल बन जाएगा। स्टेप 5, बी प्रोएक्टिव। आपका भविष्य कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुद आप पर। प्रोएक्टिव बनना यह पहचानना है कि आपके व्यक्तिगत कार्यों का आपकी वर्तमान स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है और वे इसे बेहतर बना सकते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप काम करते हैं, बस बैठकर इंतजार नहीं करते। आप उठकर काम करते हैं। आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारियां लेते हैं और अपने विचारों तथा सपनों को साकार करने के इच्छुक रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, वे चीजों को घटित कराते हैं। आपको सफल होने से कौन सी चीज रोकती है? यह वही व्यक्ति है जिसे हम हर दिन आईने में देखते हैं। यह हम है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो चीजें न होने दें और चीजें करना शुरू करें। याद रखें, हकीकत यही है कि लोग बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के लेखक जैक कैनफील्ड ने एक उदाहरण बताया जिससे वे अपने दर्शकों को प्रोएक्टिव बनने का महत्व बताते हैं। उनकी सफलता की राह में कौन सी चुनौतियां थी और उन्होंने कैसे उठकर काम किया। लोगों को यह बताने के बाद वे $100 का नोट निकालकर कहते हैं, ये $100 का नोट कौन चाहता है। लोग अपने हाथ लहराते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जैक बस नोट थामे रहते हैं जब तक कि कोई अपनी कुर्सी से उठकर सामने नहीं आता और नोट को उनके हाथ से नहीं लेता। यही वह व्यक्ति है जो जीतता है।
हर व्यक्ति के पास एक अच्छा हुनर, योग्यता या गुण होता है जिसका उसे वरदान मिला है। आपको अपने खास गुण को खोजना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने की इच्छा रखनी चाहिए। हर इंसान के पास एक न एक ऐसी चीज होती है जिसे वह आसानी से कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता को अधिकतम नहीं करते हैं? जवाब है डर। डर ही वह सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग अपने विचारों और सपनों पर काम नहीं करते हैं। डर लोगों को बीच राह में रोक देता है, यह उन्हें कोशिश करने से रोक देता है। हमें अपने डरों से आगे निकलना चाहिए। सकारात्मक बातें करें। आपको अपनी जिंदगी और परिस्थितियों के बारे में सकारात्मक अंदाज में बोलना चाहिए। यही परिस्थितियां अच्छी ना हो, अपनी भाषा पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी भाषा का आपकी मानसिकता पर असर पड़ता है। यह कभी ना कहें मैं गरीब हूँ, इसके बजाय यह कहें मैं दौलतमंद हूँ। याद रखें, आप जो भी बोलते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं, इसलिए सकारात्मक अंदाज में बोलेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीजें आने लगेंगी। आप आने वाली परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं ये आप चुन सकते हैं। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, इसे तो हासिल करना होता है। आज ही अपने सपनों और लक्ष्यों पर मेहनत करने का संकल्प लें। स्टेप 6, बी क्रिएटिव। सृजनात्मक बने। आपदा को अवसर में बदलने के लिए अगला कदम यह है कि आप क्रिएटिव बने। यह इस बारे में है कि आप नए विचार सोचें और फिर उन पर काम करें। आपको नए विचारों और नए दृष्टिकोणों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। जब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो यह समस्या दरअसल पैसे की नहीं बल्कि विचार की है। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वे सोचते ही नहीं है। जो लोग अलग तरीके से सोचने को तैयार रहते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। इमेजिनेशन का महत्व। मैंने सपनों की शक्ति के बारे में सीखा। मैंने सीखा कि आपके पास कल्पना होनी चाहिए और आपको क्रिएटिव होना चाहिए। हम कुछ अविश्वसनीय कर सकते हैं बशर्ते हम इमेजिनेशन का सहारा लें। सोच बदलकर अपनी आर्थिक स्थिति तथा भविष्य बदल लें। जीवन में सिर्फ यही मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप किसे जानते हैं और आपको कौन जानता है। इसलिए उन लोगों का नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं और जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। नौकरी की सिर्फ तलाश न करें बल्कि उसे बनाएं। मेरी सलाह है कि आप किसी कर्मचारी की तरह सोचना छोड़ें जो नौकरी की सिर्फ तलाश कर रहे हैं। इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें जो कंपनी चला रहा है। ऑथर कहते हैं, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ तय करता है। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं आप वैसे ही बनेंगे, अच्छे या बुरे। स्टेप 7, बी प्रेयरफुल। प्रार्थनापूर्ण बने। आखिरी कदम दरअसल पहला कदम होना चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है और यह है प्रार्थनापूर्ण बनना। मैंने पाया है कि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है और आपको आशा देती है। सफलता के 3 गुण हैं, आस्था, एकाग्रता और लगन। आपको आस्था होनी चाहिए कि आप अपने सपनों को जीने वाले हैं और बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले हैं। अगर आप अविश्वसनीय चीजें करने जा रहे हैं तो इसमें आस्था की जरूरत होगी। इसके बाद आप में एकाग्रता होनी चाहिए। सफलता जादू मंत्र के नहीं बल्कि एकाग्रता के बारे में है। आपको अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद आती है लगन। मैं कहता हूँ आपको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। आपके सभी कार्यों का एक प्रारंभ, एक मध्य और एक अंत होता है। मैंने इस बात को सफलता की प्रक्रिया में भी सच पाया है। आपको आवश्यक कार्यों की तैयारी करनी होगी जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में ले जाएंगे। फिर आपको करना होगा। फिर आपको शुरू किए हुए काम को पूरा करना होगा। अपने काम की योजनाएं बनाएं और अपनी योजना के मुताबिक काम करें। कोई भी महान इमारत ब्लूप्रिंट के बिना नहीं बनी है और ना ही कोई महान सेना युद्ध योजना के बिना कभी जीती है। आपके पास भी एक योजना होनी चाहिए। ज्यादातर लोग अपने जहाज के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपने जहाज तक तैर कर जाते हैं। आपको सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उठकर काम में जुट जाना चाहिए। जैसा आप यकीन करते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। सारी चीजें संभव है बशर्ते आप बस विश्वास करें। अपनी आस्था की शक्ति से अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि जो भी मांगता है उसे मिलता है और जो भी खोजता है वह पा लेता है और जो भी दरवाजा खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। ज्यादातर लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे या तो मांगते नहीं, या खोजते नहीं, या खटखटाते नहीं। आप पहाड़ हिला सकते हैं, आप अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं बशर्ते आप अपनी आस्था बढ़ाने के इच्छुक हों। आस्था को कायम रखें। अंत में ऑथर कहते हैं, जीवन में संकट, मंदियां और चुनौतियां रहेंगी, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल आप ही के साथ नहीं होता है और यह स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। इसलिए बड़ा सोचें और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लें। नकारात्मक व निराशा फैलाने वाली खबरों पर ध्यान केंद्रित न करें। तो उठें, सपने देखें, काम करें, सीमाओं का विस्तार करें, अपने सपनों को जिएं। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।